आर डी शर्मा सॉल्यूशन है ये क्लास 12th का। इसमें टेंजेंट्स एंड नॉर्मल चैप्टर नंबर 16 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख रहे हैं। द इक्वेशन टू द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू sin x एट 0 0 इज। अब आपके पास ये कर्व है y बराबर sin x। पहले आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का हो जाएगा cos x। अब ये आपको निकालना है क्योंकि x y ऑलरेडी पॉइंट दिया है, 0 0 पे निकाल लेते हैं। x 0 है तो cos 0 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब ये cos 0 1 आ गया, y बराबर 1 है ना, यानी कि आपके पास ये पॉइंट आ गया। अब दूसरी चीज इसमें क्या करनी है, क्योंकि पॉइंट तो ऑलरेडी है आपके पास, dy बाई डी एक्स भी आ गया। अब आप इक्वेशन बना लीजिए इसकी, लेकिन y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, इसमें x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, m ये हो गया नहीं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। अब नॉर्मल का जो स्लोप होता है और टेंजेंट का स्लोप, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होता है, क्योंकि अगर ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल होगी, 90 डिग्री पे होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर नॉर्मल निकालना है आपको तो -1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट की जो स्लोप है जो कि 1 है, तो -1 आ गया। यहाँ पर आप -1 रख दीजिए, ये -1 हो गया, ये x माइनस 0 हो गया, ये y माइनस 0 हो गया। आप इक्वेशन देखिए क्या बन रही है, बड़ी सिंपल इक्वेशन बन रही है। y बराबर -x, तो x प्लस y बराबर 0। अब इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ये इसका उत्तर है। ये एक रेफरेंस सॉल्यूशन है, इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन है इसमें, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो ये हमने एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन किया हुआ है, तो मैं फटाफट इसको बता देता हूं आपको करना क्या है। सबसे पहले आप इसको निकालिए dy बाई डी एक्स। मैं डायरेक्ट dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूं उसके, यानी कि हम स्लोप निकाल रहे हैं। अब जैसे हम स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, x का 1 हो जाएगा। अब ये sin x cos x को मैं कर रहा हूँ प्रोडक्ट रूल से, पहले हम sin x को यहाँ रख रहे हैं, cos x को डिफरेंशिएट करें। cos x का होता है माइनस sin x, और प्लस कर दीजिए, क्योंकि हम cos x को अभी हमने किया तो cos x को बाहर रख देंगे, sin x को करेंगे, sin x का क्या हो जाएगा cos x। बेसिकली ये बन रहा है 1 प्लस ये वाला पहले लिख रहा हूँ cos स्क्वायर x, ये लिख रहा हूँ sin स्क्वायर x। ओके, अब ये जो है आपको निकालना है x बराबर पाई बाई 2 पे। अब cos पाई बाई 2 और sin पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 होता है 0, sin पाई बाई 2 होता है 1, है ना। आप ये पहले से जानते होंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर रख देंगे 1 प्लस cos स्क्वायर, ये आपका 0 स्क्वायर हो गया, माइनस ये हो गया 1 स्क्वायर। तो आपका देखिए ये क्या आ रहा है, 1 माइनस 1 0 आ रहा है। dy बाई डी एक्स आपका 0 हो गया। अब आपको चाहिए पॉइंट्स, x पाई बाई 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ से y निकाल लेते हैं। y क्या बनेगा, y बराबर x हो गया पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 और cos पाई बाई 2, ये तो 0 हो गया, है ना। cos पाई बाई 2 0 होता है, इसलिए तो पाई बाई 2 आया। तो पॉइंट क्या आ गया आपके, x ऑलरेडी दिया हुआ है पाई बाई 2, y हमने यहाँ से निकाल लिया पाई बाई 2। अब हम इक्वेशन बना देंगे इसकी, y माइनस वाई वन, ये x1 है, ये y1 है, तो y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस x1, ये x1 है आपका और ये m है 0, तो ये तो खैर पूरा ही 0 हो गया। तो y बराबर ये y माइनस वाई वन बराबर x माइनस x1 है ना। अच्छा, इसमें क्या है, एक थोड़ी सी मैंने गड़बड़ की है। क्या गड़बड़ की है बताइए आप। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल पूछा है इन्होंने, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, ये तो स्लोप है टेंजेंट की ना, तो ये 0 नहीं होगा, ये -1/0 होगा। अब देखते हैं क्या आता है, y माइनस पाई बाई 2 बराबर -1/0 और x माइनस पाई बाई 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, ये पूरा 0 हो जाएगा। दोनों साइड -1 से डिवाइड कर दीजिए, ये -1 हट जाएगा, x माइनस पाई बाई 2 बराबर 0, तो x माइनस पाई बाई 2 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर पाई बाई 2 आपका 2x बराबर पाई, तो ये इसका उत्तर हो गया। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी नॉर्मल पूछते हैं, कभी कभी टेंजेंट पूछ लेते हैं। ये इसका रेफरेंस सॉल्यूशन है, इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट 2 0, तो इक्वेशन आपको निकालनी है इसकी 2 0 पे, और किसकी निकालनी है, ध्यान रखिए नॉर्मल की निकालनी है। तो पहले तो ये y बराबर, इसको लिख लेते हैं 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसे ना 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, यानी कि डिफरेंशिएट कर लीजिए, स्लोप निकालना है आपको। तो 2 माइनस ये हो गया 2x। अब आप देखिए ये आपका स्लोप आया है, क्या इसको निकालना है आपको 2 0 पे, तो 2,0 पे इसको निकालना है हमें। तो 2 माइनस 2 इंटू x है 2, तो यहाँ 2 रख दीजिए, 2 माइनस 4 हो गया -2, तो ये -2 जो आया है ये आपका स्लोप आया है किसकी, टेंजेंट की। अब आपको नॉर्मल का निकालना है, तो नॉर्मल और टेंजेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा -1 आता है। आपके पास ऑलरेडी टेंजेंट का है कितना, -2, नॉर्मल इंटू -2 बराबर -1, इसको m1 m2 लिखते हैं। आपको बताने के लिए मैं नॉर्मल टेंजेंट लिखता हूँ, ऐसे ही इसको लिखा जाता है m1 इंटू m2 बराबर -1। तो यहाँ से n कितना आ गया, -1 बाय -2, यानी कि आपका 1/2। ओके, तो अब आपका 1/2 ये नॉर्मल हो गया। पॉइंट आपके पास ऑलरेडी, इक्वेशन बना लीजिए y माइनस, क्योंकि ये हमने नॉर्मल का निकाल चुके हैं इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। y माइनस ये x1 है, ये y1 है, तो y माइनस y1 बराबर ये हाफ रख दीजिए, x माइनस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y बराबर x माइनस 2। अब इसको इधर ले आइए, x माइनस 2y बराबर 2, ये इसकी इक्वेशन हो गई। देख लीजिए कोई मिल रही है आपको, तो यहाँ पर
जोड़ दीजिए इसको, यही है x माइनस 2y बराबर 2, यही इसका उत्तर है। देखिए किस तरीके से होगा, ये आपको ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही फॉलो करना है। द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x व्हेन टेंजेंट मेक्स 45 डिग्री एंगल विद द x एक्सिस। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो 45 डिग्री बना रहा है, तो मैं मान के चलता हूं कि ओरिजिन से पास हो रहा है, इसलिए ऐसा है, ये 45 डिग्री हो गया। अब इन्होंने 45 डिग्री जो दिया है वो क्लियरली बता रहा है कि आपका जो स्लोप है वो क्या है। जब आपको 45 डिग्री दिया है इसका मतलब स्लोप क्या हो गया, ये 1 हो गया ना। आपका स्लोप होता है tan थीटा यानी कि tan 45 डिग्री, ये 1 हो गया। तो जो स्लोप हम निकालेंगे इससे वो 1 के बराबर रख देंगे, तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकालने का क्या तरीका, आप dy बाई dx करेंगे, तो इसका dy बाई dx करेंगे तो क्या आएगा, इसका होगा 2y dy बाई dx बराबर ये हो गया 1, तो dy बाई dx हो गया आपका 1 बाई 2x 2y 1 बाई 2y हो गया, है ना। अब ये किसके इक्वल है, ये स्लोप के इक्वल है, तो 1 के बराबर रख दीजिए। तो यहाँ से y क्या मिला आपको 1 बाई 2, y 1 बाई 2 है, इसमें डाल दीजिए इसको, तो आपको x मिल जाएगा। तो हाफ स्क्वायर बराबर x तो निकालना है, x हो जाएगा आपका 1 बाई 4। इन्होंने कहा है पॉइंट ऑन द कर्व, तो x 1 बाई 4 है, y आपका 1 बाई 2 है, यहाँ से ले लीजिए, y है ये x है, तो 1 बाई 4 और 1 बाई 2 जो भी है यहाँ उसको चूज कर लीजिएगा आप। ये इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि लिखना भी है ना आपको हर चीज, जो मैं मौखिक तौर पे बोल रहा हूँ उसको आपको लिखित तौर पे दर्ज करना पड़ेगा। इफ द टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर और ये y बराबर है आपका 280, x है 80 स्क्वायर, y बराबर 280 इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, देन इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का सीधा मतलब है आपको निकालना है x और y कोऑर्डिनेट्स निकालने। क्लियर हो गया। अब पहले हम क्या करेंगे, हम ये बाद में देखेंगे परपेंडिकुलर टू x एक्सिस में क्या आता है। पहले आप देखिए ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो पहले तो आप सीधा dx बाई dt कर दीजिए। dx बाई dt करेंगे तो क्या आएगा 280। अब ये ले लीजिए y, dy बाई dt करिए, क्या आएगा आपका 2a। ठीक है साहब। अब इनको आप dy बाई dt से अगर dx बाई dt को डिवाइड करेंगे, मतलब इसको नीचे ले जाएंगे, तो dy बाई dx आएगा, dt कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यही कर देता हूँ 280 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या है 1 बाई टी, ये तो आया, ये 1 बाई 2 आपका dy बाई dx आ गया जी 1 बाई टी। अब ये जो 1 बाई टी आपका आया है इस जगह पे, ये किस पॉइंट पे निकालना है आपको, ये x1 y1 पे निकालना है ना। अभी तो हमें पता ही नहीं है कि x1 y1 क्या है 1 बाई टी, और अगर ये परपेंडिकुलर है x एक्सिस की, इफ द टेंजेंट टू द कर्व इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। अब आप देखिए एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है x एक्सिस के, यानी कि इस तरीके से परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। तो ये इसका मतलब क्या है कि आपका जो tan dy बाई dx है वो क्या है, वो आपका एंगल, क्योंकि अगर टेंजेंट पैरेलल है y एक्सिस के, बेसिकली यही तो बात है कि ये परपेंडिकुलर x एक्सिस के है टेंजेंट, तो इसका मतलब ये है कि ये 90 डिग्री है इसका, और जब 90 डिग्री बताते हैं आप तो इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, ये आपका होगा इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि tan पाई बाई 2 बराबर होता है इनफाइनाइट, जिसको हम 1 बाय 0 भी लिख सकते हैं, यही तो है। तो 1 बाय t बराबर 1 बाय 0, तो आपका t बराबर 0 हो गया। t बराबर 0 है, इसमें रख दीजिए, इसमें डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए। ये है ना x, ये है y है, x बराबर 80 स्क्वायर है ना साहब, y बराबर क्या है 280 है। a अब t की जगह 0 डाल दीजिए, a इंटू 0 स्क्वायर, y बराबर होगा 2 इंटू a इंटू 0, तो x 0 y 0, तो आपका पॉइंट क्या आएगा 0,0। एक तो इस तरीके से कर सकते हो आप, जैसे मैंने बताया। दूसरा तरीका आपके पास ये भी है, ये भी एक डिफरेंट अप्रोच है जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, है ना। ये ऐसे काम करेगा। द पॉइंट ऑन द कर्व दिस वेयर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू y, इसका मतलब क्या है, टेंजेंट y बराबर है, मैं बताता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू y बराबर x। अब y बराबर x का मतलब ये होता है जैसे y बराबर x है आपके पास, है ना। अब अगर ये y बराबर x आपको मिला है, मतलब x और y की वैल्यू इन्होंने कहा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू y इक्वल्स टू x। अब टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू y बराबर x, ये तो एक स्ट्रेट लाइन हो गई है ना, ये स्ट्रेट लाइन। तो अगर इसका स्लोप मैं निकालूं तो क्या आएगा, अगर मैं इसको y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करूं, इसको 0 मान लीजिए, तो m कितना है 1, m1 हो गया। तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर है टेंजेंट, इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, ये जो है इसको m1 मानिए, m2 हमारे टेंजेंट का है, ये बराबर 1 होता है, ये ऑलरेडी आपको 1 दिया है, तो टेंजेंट का क्या आ जाएगा -1, ये ध्यान रहेगा आपको, -1 आएगा। अब आपके पास क्या है, स्लोप आ गया। अब स्लोप को इससे इक्वेट कर दीजिए आप, dy बाई dx से। dy बाई dx क्या बना है 2x माइनस 3, इसको इक्वेट कर दीजिए इस -1 से, ये दोनों ही स्लोप है। 2x बराबर हो गया ये 2, तो x बराबर हो गया 1, ये तो आया x बराबर 1। अब x बराबर 1 है तो y निकाल लीजिए, कहां से निकालेंगे, इस इक्वेशन में डाल के निकालेंगे। 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1
प्लस 2, तो 1 माइनस 3 प्लस 2, तो 2 प्लस 3, अरे तो 0 हो गया। तो उसका मतलब पॉइंट क्या है 1,0। ये एक्स और वाई लिए मैंने, तो 1,0 तो अपने पास ऑप्शन है, यही इसका उत्तर है। और लिखेंगे और करेंगे कैसे आपको ये जानना जरूरी है, इस तरीके से कर लीजिए। द पॉइंट ऑन द कर्व वाई स्क्वायर बराबर एक्स वेयर टेंजेंट मेक्स 45 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। अब आर.डी. शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड है साहब, बहुत सारे एक जैसे ही, कम से कम इस 45 डिग्री को कुछ कर देते, 90 डिग्री कर देते। खैर जो भी रिपीटिशन है वो तो खैर आपके सामने है और मैं उसको दर्शाता रहता हूँ, ये ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है द पॉइंट ऑन द कर्व वाई स्क्वायर बराबर दिस 12x माइनस एक्स स्क्वायर वेयर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0। तो इन्होंने क्लियर दे दिया है कि देखिए स्लोप जो है टेंजेंट का वो 0 है ना। क्लियर बात कह दी इन्होंने कि आपको स्लोप 0 है, जो भी आया आप क्या करिए इसको 0 के बराबर रख दीजिए, इसको आपको निकालने की जरूरत नहीं है। मतलब m या स्लोप या tan थीटा आप 0 मान, तो सीधा क्वेश्चन है ये, तो आप dy by dx करिए। इसका dy by dx क्या होता है, वो स्लोप होता है। तो जगह 12 माइनस 2x, और ये किसके बराबर है 0 के बराबर। 12 बराबर 2x हो गया, x बराबर हो गया आपका 6। x बराबर 6 है, y कैसे निकालेंगे, इसमें रख देंगे दोबारा। 12 इंटू 6 माइनस 6 स्क्वायर 36 कर देता हूँ इसको। 272 माइनस 36, और ये क्या आएगा 36 आएगा। तो पॉइंट क्या आ गया 6 और 36, ये x है ये y है, तो 6 और 36, ये तो मामला गड़बड़ हो गया, इसमें तो है ही नहीं। तो उत्तर क्या आएगा इसका नन ऑफ दीज, यही इसका। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। द एंगल बिटवीन दीज टू कर्व एट 1 1 इज। देखें साहब कर्व के बीच का कोई तो एंगल होता नहीं, कर्व के बीच का एंगल जो होता है वो ये होता है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पर एक टेंजेंट बनाइए, इस पे एक टेंजेंट बनाइए, इनके बीच का एंगल निकाल लीजिए। ये एंगल जो होगा वही एंगल आपको निकालना। तो एंगल निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बता देता हूँ। tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 बराबर 1 प्लस m1 m2। अब देखिए ये इसको मॉडुलस इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये भी एंगल हो सकता है, ये भी एंगल हो सकता है, दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल बराबर होंगे, तो कोई इसलिए मॉडुलस लगाते हैं, है ना। तो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। देखिए 2y dy बाई dx बराबर 1, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। 2x बराबर dy बाई dx। अब इन्होंने कहा है 1 1 पे निकालिए, तो x बराबर 1 है, y बराबर 1 है, तो dy बाई dx यहाँ बनता है 1 बाई 2y, यहाँ आपका dy बाई dx बन रहा है 2x, यहाँ बना 1 बाई 2 इंटू 1 2, क्योंकि y की जगह मैंने 1 रखा, यहाँ x की जगह 1 रखे तो 2 आ, तो ये 2 और 1 बाई 2 आया। अब आप आइए ये इसको m1 कह दीजिए, इसको m2 कह दीजिए, इस फॉर्मूले में डाल दीजिए। tan थीटा क्या होगा m1 माइनस m2, यानी हाफ माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस हाफ इंटू 2, तो 1 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 4 बाई 2, 1 माइनस 4 बाई 2 यानी कि माइनस 3 बाई 2, ये क्या बनेगा 1 प्लस 1 आपका 2, तो ये हो जाएगा माइनस 3 बाई 4। तो अब मैंने कहा था इसको मॉडुलस लगाना है आपको, तो आप 3 बाई 4 करें, तो यहाँ से आ गया आपका tan थीटा बराबर 3 बाई 4। थीटा कितना हो गया tan इनवर्स 3 बाई 4। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सही है, ये इसका उत्तर हो गया। इस तरीके से करेंगे आप, बहुत आसान सा सवाल है। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस व्हिच इज पैरेलल टू x प्लस 3y इक्वल्स 8। अभी आपका x प्लस 3y बराबर 8 है, इसको मैं y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करना चाहूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y को इधर रखना पड़ेगा, सारे x वाले टर्म यहाँ ले जाएंगे, x माइनस x प्लस 8, y बराबर हो गया माइनस 1 बाय 3x प्लस 8 बाय 3, ये आपका हो गया m। ये किसका होगा पैरेलल टू, मतलब ये m है। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल निकालना है, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल पैरेलल है इस लाइन की, तो नॉर्मल इक्वेशन की नॉर्मल की ही इक्वेशन निकालनी है आपको। तो स्लोप तो आप डायरेक्टली फिर क्या यूज करेंगे, अगर आपको ये दिया हुआ है तो स्लोप आप क्या यूज करेंगे, यही यूज करना चाहिए आपको, है ना। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपका डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर का होगा 2x माइनस 2y dy बाई dx बराबर 0, तो ये हो गया 2y dy बाई dx बराबर 3 इंटू 2x, 2 मैंने ऐसे रखा क्योंकि हम कैंसिल करते, तो y बराबर हो गया आपका dy बाई dx हो गया, ये हो गया dy बाई dx 3x बाई 2, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, 3x बाय y, ये y आएगा ना, तो dy बाई dx 3x बाय y आ गया। अब ये होता है स्लोप टेंजेंट का, किसका, टेंजेंट का। अब ये तो इन्होंने कहा कि ये स्लोप किसका है, ये नॉर्मल का स्लोप है, तो नॉर्मल का स्लोप अगर माइनस 1 बाय 3 है तो टेंजेंट का क्या होगा, टेंजेंट नॉर्मल को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 आता है, टेंजेंट निकालना है तो माइनस 1 बाय नीचे रख दीजिए, माइनस 1 बाय 3 यानी कि 3 हो गया। तो इसको इक्वेट कर दीजिए आप, 3 बराबर 3x बाय y से, यानी कि 3x बराबर y आ गया इसमें, क्लियर आपका आ रहा है x बराबर y। अब ये x बराबर y जो हो गया, इसको आप इसमें रख दीजिए, तो ये आएगा 3x स्क्वायर, y की जगह मैं x स्क्वायर ही लिख रहा हूँ, बराबर 8, तो ये हो गया 2x स्क्वायर बराबर 8, यानी कि x स्क्वायर बराबर 4,
x बराबर हो गया +-2। x बराबर +-2 है तो y भी बराबर +-2 होगा, है ना। तो आपके केसेस बनेंगे, अलग अलग केस बनेंगे। इसमें कितने केस बनने वाले हैं, देखिए एक आपका जो केस बनेगा वो होगा 2 और 2 का, 2,2 का। एक केस बनेगा आपका -2 और -2 का, ठीक है जी। तो जो केस बनेगा उसके हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है तो ये आपको लेना है -1/3, ध्यान रखिएगा। और पॉइंट है 2 और -2 और -2। तो केस 1 यहाँ लेंगे, केस 2 यहाँ लेते हैं। x बराबर 2 और y बराबर 2, यहाँ x बराबर -2, y बराबर -2, तो y माइनस y1 बराबर m क्या लेंगे बताइए, इक्वेशन तो नॉर्मल है तो -1/3 लेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, x -2। और दूसरी क्या इक्वेशन आएगी इसमें, यहाँ पर y -2, यहाँ पर x -2 प्लस हो जाएगा -1/3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो इक्वेशन बन रही है वो दो इक्वेशन बनेगी। कौन कौन सी, x + 3y - 8 एक बनेगी, एक बनेगी x + 3y + 8 बराबर 0। तो बेसिकली दो इक्वेशन बन रही है और ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए +-, तो ये है इसका आंसर। ध्यान रहेगा, जो मैंने आपको बहुत कम शब्दों में बताया है उसको आपको इस तरीके से करना है, मतलब करना तो मैंने जो बताया वैसे ही करिए, है ना, जैसे मैंने बताया वैसे ही करिए, लेकिन इसको क्योंकि एमसीक्यू का सवाल है तो फटाफट करना होगा आपको, बहुत कम समय मिलता है इसमें। ये इसका उत्तर है। The equations of tangent at those points where curve this meets x-axis। अब meets x-axis का मतलब ये क्या है, देखिए कोई भी लाइन अगर x-axis पे मिलती है ऐसे करके, तो इसका मतलब ये है y0 है इसका, यानी x तो हमें नहीं पता लेकिन y जरूर पता है। यहां से शुरुआत करते हैं। हमारे पास ये जो y है यानी जो फंक्शन है इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं पहले स्लोप निकालने के लिए। क्या होगा, ये होगा 2x और -3, ठीक है साहब। अब ये जो 2x - 3 है इसका मतलब ये है कि ये आपका स्लोप हो गया। इसको हम आगे इक्वेट करेंगे, पहले हमारे पास x और y आ जाए, क्योंकि x और y हमारे पास है नहीं, y केवल है, x नहीं है, ठीक है जी। तो आप देखिए ये जो है इसमें y अगर 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं अब सॉल्व कर रहा हूं। y अगर 0 है, क्योंकि हमको ये तो पता है ना कि y 0 है, x² - 3x + 2, तो ये हो जाएगा x² और -x - 2x + 2 बराबर 0। x बाहर ले लीजिए, x - 1 -2 बाहर ले लीजिए, x - 1 बराबर 0। तो x - 1 इंटू x - 2 बराबर 0, इससे x 1 हो गया, x आपका 2 हो गया। तो आपके दो केसेस बनेंगे, एक केस 1 ले लेता हूं जहां पर x 1 है, y तो ऑफकोर्स 0 है ही, और एक केस 2 यहां ले लेता हूं जिससे आपका ये बनेगा कि x 2 है, y 0 है ही। अब इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, लेकिन इक्वेशन निकालने से पहले क्या चाहिए आपको, dy/dx। 2x - 3 मैंने शुरुआत में निकाला था, तो अगर यहां पर हम x को 2 रखते हैं तो m क्या हो जाएगा, यहां इसको m1 ले लेते हैं, इसको m2 ले लेते हैं। अगर x की जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 - 3 यानी कि 4 - 3 1 हो गया। यहाँ पर m2 देखिए क्या होगा, अगर आप यहाँ पर x की जगह 1 रखते हैं तो 2 - 3 यानी कि -1 आएगा। तो m यहाँ पर -1 हो गया, लेकिन पॉइंट्स तो है ही अपने पास, y - y1 ये क्या है 0 बराबर m, ये 1 हो गया, x माइनस क्या हो गया यहाँ पे, x - 2 यहाँ पर भी बना देते हैं, ये हो गया y - y1 यानी कि आपके पास 0 हो गया ये, और m कितना है -1, इसको हम -1 रखेंगे, ये हो गया -1 और x - 1। तो आपकी क्या इक्वेशन बनी, यहाँ से बन जाएगी आपकी x + y - 1 बराबर 0, और यहाँ बनेगी आपकी x - y - 2 बराबर 0। ये आपका आ गया दो इक्वेशन, और वो यहाँ पर आप मैच करा लीजिए, तो आपका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा जो दोनों से मैच करता होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप चूज कर लेंगे, और करना आपको इस तरीके से है पूरा स्टेप बाय स्टेप, ये दो इक्वेशन निकलेंगी आपकी। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एंड दिस एट पॉइंट 2, -1। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम ये dx/dt निकालेंगे। dx/dt हो गया ये, तो ये क्या बनेगा, dx/dt 2t + 3। ऐसे हम dy/dt निकाल लेंगे, dy/dt क्या बनेगा 4t -2। आपको dy/dx निकालना है, यानी कि dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। अब मैं दोनों को रख देता हूँ, dx/dt क्या आया, dy/dt क्या आया 4t - 2, तो ये 4t - 2 यहाँ रख दीजिए, और ये 2t + 3 ये हो गया साहब। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये पॉइंट है 2 और -1, तो आपको पता है ये x यहाँ रख सकते हैं, यानी कि t² + 3t - 8 बराबर ये 2 रख देंगे 2, और ये क्या होगा y 2t² - 2t - 5 बराबर -1। तो आपको सॉल्व क्या करना है, t² + 3t - 10 बराबर 0, ये 2t² - 2t + 1 यहाँ आएगा तो -4 हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक। जैसे t² है, ये 10 है तो 5 × 10, तो आप इसको लिख सकते हैं +5t - 2t
-10 बराबर 0। t कॉमन लीजिए t प्लस 5 -2 कॉमन लीजिए t प्लस 5 बराबर 0। t -2 और t प्लस 5 बना, जिससे यहाँ से t बराबर 2 बनेगा, t बराबर -5 बनेगा। यहाँ से t की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही t की वैल्यू यहाँ मिलेगी। मैं आपको, क्योंकि फैक्टराइजेशन तो आप आराम से कर लेंगे, 2t प्लस 2 बनेगा इससे, और t -2 बराबर 0 बनेगा। तो इससे क्या मिलेगा, t बराबर -1, इसको 0 रखेंगे तो t बराबर 2। अब कॉमन सॉल्यूशन देखिए इसमें, ये t -5 है, t -1 इसको हटा देंगे, t बराबर 2 है, ये t बराबर 2 है ना। तो t बराबर जब 2 आ गया, इसका मतलब आप t बराबर 2, क्योंकि आपको dy/dx निकालना है, इन्होंने कहा है स्लोप निकालना है, तो यहाँ रख दीजिए 4 × 2 - 2 और नीचे आएगा 2 × 2 + 3, तो 8 - 2 / 4 + 3 7, तो होगा 6/7। इसमें दिख रहा है 6/7, यही इसका उत्तर हो जाएगा। मैं आपको ये रेफरेंस सॉल्यूशन जरूर दिखा देता हूं, इस तरीके से आपको करना है। एट व्हाट पॉइंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज 0। अब आपके पास क्लियर बात ये है कि पहले तो आपको dy/dx चाहिए और वो जो स्लोप है वो 0 होनी चाहिए, इतना ही करना है। तो आप क्या करें, इसको लीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए सीधा इसको, पहला काम। तो ये बनेगा 2x, ये बनेगा +2y, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy/dx आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा -2, ये 0 हो जाएगा, =0। तो यहाँ से dy/dx वाला टर्म ले लीजिए, बाकी दाएं हाथ पे भेज दीजिए। 2y dy/dx बराबर 2 - 2x, सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए और y को नीचे ले जा लीजिए। तो dy/dx, यहाँ से 2, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, और y से डिवाइड कर देंगे तो 1 - x / y। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ये dy/dx है ना। अब इन्होंने कहा कि जो स्लोप है वो 0 होनी चाहिए, तो यही स्लोप होती है, 0 हो जाएगा। मतलब 1 - x बराबर y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 हो गया, x बराबर 1। अब x बराबर 1 आया तो y निकाल सकते हैं, इसमें दोबारा डाल दीजिए, x की जगह 1², y की जगह निकालना है -2 × 1 - 3 बराबर 0। 1 + y² - 2 - 3 बराबर 0। y² बराबर हो जाएगा 3 + 2 कितना होता है, 5, -5 1 ये हो गया, तो इस जगह जाएगा तो ये बनेगा 4। तो y आएगा आपका +-2, क्योंकि ये y जब होगा तो अंडर रूट आएगा और +- उसके आगे होता है। तो x 1 हो गया, y +-2 हो गया। तो अब आपको पॉइंट्स निकालने हैं, तो x तो 1 ही रखिए, y की जगह एक बार 2 डाल दीजिए, x को 1 ही रखिए, एक बार y की जगह -2 डाल, तो ये 1 2 और ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। ये इसका रेफरेंस सॉल्यूशन है जो आप यूज कर सकते हैं अगर आप खुद करना चाहते हैं तो। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स दिस एंड दिस। अब मैं जैसे बताया आपको कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो किसी कर्व के बीच में नहीं होगा, वो हमेशा लाइंस के बीच में होगा। तो एक कर्व ऐसा है, दूसरा कर्व ऐसा है, तो यहाँ पर आपको एक टेंजेंट बनानी होगी, यहाँ पर एक ऐसे टेंजेंट बनानी होगी, इनके बीच के एंगल की बात हो रही है। तो आप सीधा इसको dy/dx निकालिए इस वाले का, ये हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक बैकग्राउंड नॉलेज है डिफरेंशिएशन का। तो x, मैं इसको प्रोडक्ट रूल से कर रहा हूँ, dy/dx + y बराबर 0। तो इससे dy/dx क्या निकल के आएगा, -y/x। ठीक, ये आपका m1 हो गया, इसको m1 कहिए। यहाँ पर आ जाइए, ये होगा 2x - 2y dy/dx बराबर 0। तो ये 2 हटा दीजिए, y dy/dx बराबर x। तो x, ये dy/dx हो गया आपका x/y, इसको m2 कह दीजिए। अब m1 × m2 निकालिए, क्या आता है, ये होगा -y/x, ये है x/y। y से y गया, x से x गया, -1 आ गया ये। अब m1 m2 -1 कब आता है, जब एक लाइन दूसरे से परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री होती है, तभी आप कहते हैं कि ऑर्थोगोनल है, यानी कि -1 इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आपका -1 का मतलब क्या हुआ, ये π/2 एंगल है इसका, है ना, π/2 होता है 90 डिग्री। ये इसका उत्तर हो गया। ये इसका रेफरेंस सॉल्यूशन है जो आप फॉलो कर सकते हैं। लिखना कुछ इस तरीके से है, आपको ध्यान रखिएगा। इफ द कर्व ay + x² = 7 एंड x² = y कट ऑर्थोगोनली एट 1 1, देन a = इसमें तो सीधी सी बात है, dy/dx निकालिए दोनों का, m1 m2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, x और y को 1 1 ले लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, a y का होगा dy/dx, ये होगा आपका 2x बराबर 0। तो dy/dx कितना आ गया आपका, 2a, यहाँ जाएगा तो -2a, a डिवाइड होगा -2x/a, ये dy/dx हो गया। अब इसका निकाल लेते हैं, इसको मैं m1 कह रहा हूँ, इसका होगा 3x² बराबर dy/dx, यहाँ तक ठीक है। इसको हम कह रहे हैं m2। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, m1 × m2, और ये कहा जा रहा है -1 है, क्योंकि ऑर्थोगोनल कटिंग हो रही है तो -1 है। m1 क्या है, -2x/a
m2 क्या है आपका 3x स्क्वायर बराबर -1। अब इन्होंने क्लियर दिया हुआ है कि ये 1 और 1 है, x और y की जगह 1 1 रखना है। y तो है नहीं अपने पास, x ही है, तो -2 ये 1 हो गया, इसको हटा दीजिए, ये 1 हो गया, हटा दीजिए, तो यहाँ से क्या बनेगा -2 और 3 हो गया -6 बाय a बराबर -1, माइनस माइनस हटा दीजिए, a को यहाँ ले जाइए तो a बराबर 6 हो गया। ये हो गया इसका उत्तर। अब करना क्या है, कैसे है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि लिखित तौर पे भी दर्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ द लाइन y इक्वल्स टू x टचेज द कर्व y इक्वल्स टू दिस वन एट पॉइंट 1 1, देन इसका मतलब क्या है, ये लाइन जो है टच कर रही है, इस लाइन को टच कर रही है। तो हमारे पास तो एक ही तरीका है इसका, हम dy बाई dx निकालते हैं स्लोप, है ना, और उसका जो टेंजेंट है वो y बराबर x से ले लेंगे। पहले y बराबर x देखिए, इसको मैं y बराबर mx प्लस c से इक्वेट करूं तो ये इस तरीके से बना सकता हूं, तो m है आपका 1, इसका स्लोप निकालेंगे और m इक्वल्स टू 1 के बराबर कर देंगे। स्लोप इसका निकाल रहा हूं मैं, यानी कि dy बाई dx हम निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस b, और ये किसके बराबर है, 2x प्लस b आपके 1 के बराबर है। लेकिन किस पॉइंट पे 1 1, यानी x 1 लेना है, y 1 लेना है, x क्या है यहाँ पर 1, तो 2 इंटू 1 प्लस b बराबर 1, b बराबर क्या हो गया, इस तरफ आ गया ये, तो आपका b हो गया -1। अब b तो -1 हो गया, अब आपको बाकी चीजें भी तो निकालनी है ना। अब आपके पास b है -1, x है 1, y भी है आपका 1, तो इस पे रख दीजिए, y है 1 तो ये 1 हो जाएगा, x की जगह 1 स्क्वायर तो ये 1 हो गया, प्लस bx, b इंटू एक्स यानी -1 इंटू 1 यानी -1 हो जाएगा ये, प्लस c, तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, c बराबर 1, तो ये वैल्यू आ गई आपकी b -1 c इक्वल्स टू 1। तो उत्तर क्या हुआ इसका, b इक्वल्स टू -1 c इक्वल्स टू 1, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसको कुछ इस तरीके से करेंगे हम, जब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कर लेंगे आप। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस वन एट x इक्वल्स टू 1। अब ये तो खटाखट कर सकते हैं आप बहुत जल्दी, क्योंकि अब इसमें देखिए एट x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, अब x इक्वल्स टू 1 दिया है, तो यहाँ पर तो आप सीधा x को 1 रख दीजिए पहले, 3t स्क्वायर प्लस 1, तो ये 1 1 यहाँ गया तो क्या हो गया, इसको यहाँ ले जाइए तो t बराबर 0 आ रहा है आपका, है ना, t बराबर 0 आ गया आपका। और जब t बराबर 0 है तो पहले आप t की वैल्यू निकालिए आपने, अब आप इसको निकालिए dx बाय dt करिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप dy बाय dx निकालेंगे जो dy बाय dt और dx बाय dt होगा, ऐसे होगा ना, dx बाय dt निकालते हैं, ये क्या आ जाएगा 6t और ये तो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से dy बाय dt निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो dy बाय dx कैसे आएगा 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6t, तो एक इससे हटा दीजिए, 3 2 6, t बाई 2 हो गया ये। अब t बाई 2 है, t क्या निकाला आपने 0, तो 0 बाई 2 यानी कि 0, तो dy बाई dx इसका 0 है, ये आप निकाल लीजिए, यही है इसका उत्तर। सॉल्व कैसे करना है, सिलसिलेवार तरीके से, वो ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। The curves y equals to a e raise x and y equals to b e raise minus x cut orthogonally। तो जहां ऑर्थोगोनल की बात आती है, इसका m1 निकालिए, इसका m2 निकालिए, मतलब दोनों को स्लोप निकालिए और मल्टीप्लाई करके -1 रख दीजिए, यही इसका तरीका होता है, और उससे आपको एक रिलेशनशिप मिलेगा। तो यहां पर लेके आते हैं इसको, dy बाई dx निकाल रहा हूं मैं, क्या होगा, अब देखिए a तो कांस्टेंट है, इसमें तो कुछ बनेगा नहीं, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। यहाँ पर आइए dy बाई dx, b का तो कुछ नहीं होगा, e रेज माइनस x का e रेज माइनस x होगा, फिर माइनस x का -1 बनेगा, तो माइनस कर देता हूँ इसको, है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आना चाहिए। तो a इसको m1 कह दीजिए, इसको m2 कह दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऑर्थोगोनल है, 90 डिग्री है, तो m1 बराबर m1 इंटू m2 -1 होना चाहिए, तो ये a की पावर x इंटू माइनस b e की पावर -x बराबर -1 होगा। अब ये इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई ए की पावर x, वैसे तो ये कैंसिल दिख ही रहे हैं आपको, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a b इक्वल्स 1 हो गया, ये इसका उत्तर है, तो ये हो गया इसका उत्तर। ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे इसको आराम से, है ना। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस एंड दिस एट द पॉइंट थीटा इक्वल्स टू π/4। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, पहले तो हम टेंजेंट के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको नेक्स्ट फेज पे ले जाएंगे। तो पहले तो पहला काम, इसको आप dx बाय डी थीटा कर लीजिए, तो क्या है आपका a cos क्यूब थीटा का 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का माइनस साइन थीटा, यहाँ तक ठीक है। अब इस पे ले आइए dy बाय डी थीटा, क्या है आपका a साइन क्यूब थीटा का होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का फिर cos थीटा हो गया, ठीक है जी। अब dy बाय dx कर दीजिए, मतलब ये लीजिए, इसको लीजिए, और यहाँ पर जैसे ये 1, इसको 1 कहूँ और 2 कहूँ, तो आप 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, इसका मतलब ये उठा के नीचे रख दीजिए, नीचे ले आओ, यहीं पे टाइम बचेगा, 3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, एक cos से cos हटा दीजिए, एक साइन से साइन हटा दीजिए, 3 a, तो फाइनल क्या बना माइनस, साइन थीटा बाय cos थीटा बचेगा, वो -tan थीटा हो गया आपका, है ना।
tan थीटा आ गया है आपका, ये dy बाई डी एक्स है। अब आप देखिए इन्होंने कहा है कि थीटा जो है वो पाई बाय 4 है, tan थीटा पाई बाय 4 है, थीटा को मैं पाई बाय 4 रख देता हूँ, तो tan पाई बाय 4 क्या होगा, tan पाई बाय 4 1 होता है, और माइनस ऑलरेडी है तो -1 हो गया। तो x और y क्या बने, x बनेगा a cos क्यूब थीटा, a cos क्यूब पाई बाय 4, y बनेगा a sin क्यूब पाई बाय 4, क्योंकि थीटा तो पाई बाय 4 दिया हुआ है, और cos पाई बाय 4 और sin पाई बाय 4 ये दोनों ही बराबर 1/√2 होते हैं। तो ये कितना बनेगा, देखिए cos क्यूब पाई बाय 4 करके बताता हूँ, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर मैं cos क्यूब पाई बाय 4 लिखूँ, बेसिकली ये हो गया cos स्क्वायर पाई बाय 4 इंटू cos पाई बाय 4, ये 1/√2 का होल स्क्वायर इंटू 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर होता है 1/2, ये 1/√2 यानी कि 2√2, 1/2√2 आ गया। ये ऑलरेडी a है तो 2√2 हो गया नीचे, इसमें भी यही आएगा a/2√2। अब आपके पास स्लोप आ गई, ये पॉइंट्स आ गए, तो y माइनस y1 ये a/2√2 बराबर m यानी कि -1 इंटू x माइनस a/2√2। अब इसको सॉल्व तो कर लेंगे आप, है ना, सॉल्व करने बड़ा आसान होगा ये। जैसे मैं आपको बताऊं, y माइनस a/2√2 इक्वल से इसको माइनस करिए, माइनस x प्लस a/2√2, तो कुछ नहीं करना है आपको, ये तो कैंसिल ही हो गया ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है ना, ये है -1 आया, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, और ये -1 है, और क्योंकि ये -1 है और हम यहाँ से क्या लेके आए थे dy बाई डी एक्स, तो यहाँ ये जो -1 था ये तो मैंने क्या किसका किया, ये आपका टेंजेंट का है, याद है आपको, लेकिन हमको तो नॉर्मल का है, मैंने कहा ना सेकंड स्टेज में करूंगा, तो ये -1 नहीं होगा, ये -1 मतलब 1 डिवाइडेड बाय -1 होगा, m1 इंटू m2 क्या होता है -1, तो अगर एक का आपके पास -1 है तो दूसरे का क्या होगा, m2 या m1 मान लीजिए, m2 अगर -1 है तो -1 बाय -1 यानी कि 1 आएगा, तो ये -1 ना होके 1 बनेगा, ठीक है जी। तो इसको आप ऐसा ना करके सीधा यूं ही करिए। अब समझ में आ गया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, y बराबर x बनेगा या x बराबर y बनेगा, यही आपका उत्तर है। क्लियर है। अब इसको जो सॉल्व करना है वो इस तरीके से करना है, ध्यान रखिएगा कि हम नॉर्मल का निकाल रहे हैं, टेंजेंट का रखेंगे, जैसे मैंने -1 रखा वहां पर आपको बताया क्या तकलीफ आएगी, लेकिन जैसे आप नॉर्मल पे जाएंगे आपको सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। इस कर्व्स, दो कर्व दिए हैं, इंटरसेक्ट करते हैं अगर ये ऑर्थोगोनली, तो आपको a बताना क्या है। अब आप क्या करेंगे, इसका dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे पहले, यानी कि हम स्लोप निकाल लेंगे, और ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन आपको पता ही है, मैं इसको डिफरेंशिएट करके लिख रहा हूँ यहाँ पर, यही हो जाएगा, मतलब सेम चीज आएगी। यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे वाले को, तो क्या आएगा, a e टू द पावर -x का e टू द पावर -x, फिर -x का -1 हो जाएगा ऐसे। अब आप देखिएगा m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है, ये आपके ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन होती है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2e रेज x इंटू -a e रेज -x बराबर -1। अब आप देखिए ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, अगर आप ऐड करेंगे तो x माइनस x 0, ये आपका आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब a कितना आएगा आपका 2 इधर ले जाएंगे बस, तो a आपका हाफ हो गया, यही इसका उत्तर है। इस तरीके से आप लिखित तौर पे करेंगे, यहाँ पर a इक्वल टू हाफ आएगा। द पॉइंट्स ऑन द कर्व, एक कर्व दिया हुआ है y बराबर 6x माइनस x स्क्वायर, एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज इंक्लाइंड एट π/4 टू द लाइन x प्लस y इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करते हैं इसमें, पहली चीज ये यहां से हम कुछ लेंगे, लेकिन पहले हमें जहां भी स्लोप और टेंजेंट इसकी बात होती है तो पहला काम हमारा होता है कि हम इसको डिफरेंशिएट करके अलग रख लें। मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, अलग रखेंगे इसको, 6 माइनस 2x आएगा। ओके, अब आपके पास ये x प्लस y बराबर 0 है ना, ये आपके पास एक लाइन है, टू द लाइन दिस। अब यहां पर अगर हम स्लोप निकालना चाहें तो पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज इंक्लाइंड, यानी कि अगर हम ये इसका टेंजेंट निकालना चाहें तब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो यही स्लोप है और एंगल भी आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि 10 45 डिग्री लेंगे, तो एक तो m यहां मिल गया, इसको मैं m1 कह देता हूं। अब m2 कहां से आएगा, m2 कहां से आएगा, यहां से आएगा, इस जगह से। कैसे, आप इसको डिफरेंशिएट करिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये x प्लस y बराबर 0 है और dx यानी कि 1 हो जाएगा, ये आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर 0, यानी dy बाई डी एक्स यहाँ से आपको -1 मिल जाएगा, तो इसको मैं m2 कह रहा हूँ, राइट। तो इनके बीच का एंगल इन्होंने कहा है 45 डिग्री है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है, इनके बीच का एंगल आपको 45 डिग्री हो गया। इसका मतलब tan थीटा जो कि tan π/4 हम कह रहे हैं, वह m1 माइनस m2 यानी 6 माइनस 2x माइनस m2 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, ये +1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 यानी कि -1 इंटू 6 माइनस 2x, तो इसको 2x माइनस 6 कर देता हूं मैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये क्या बना आपका, ऊपर बना ये 6 प्लस 7 माइनस 2x, नीचे आया आपका 2x माइनस 5, और ये किसके बराबर है, tan π/4 यानी कि 1 के बराबर। लेकिन आप ये कहेंगे ये तो मॉड्यूलस होता है,
आपको याद होगा ना, tan थीटा जो होता है वो होता है m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। ये कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये मॉडुलस में होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये मॉडुलस अगर खुलेगा तो प्लस माइनस की बात होगी, यानी ये प्लस माइनस होना चाहिए, इस तरीके से मान लीजिए। तो एक बार आप प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, यानी कि आप देख लीजिए केस 1 ले लीजिए। इसमें 7 माइनस 2x बाय 2x माइनस 5 को आप 1 करेंगे, और केस 2 ऐसे करेंगे 7 माइनस 2x बाय 2x माइनस 5 ये बराबर -1 कर देंगे। तो इससे आपको इक्वेशन मिलेगी, और वो आप यहाँ से x मिल जाएगा, यहाँ से x मिल जाएगा, है ना। क्यों, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, देखिए क्या मिलता है, 7 माइनस 2x बराबर 2x माइनस 5। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम इसको 2x ले आए और इसको यहाँ ले जाए तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 2 to 4x और ये 12। तो x बराबर हो गया आपका 4 3 12, x 3 आया इससे। यहाँ से देखते हैं क्या आता है, 7 माइनस 2x, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा माइनस 2x प्लस 5। तो यहाँ तो ये कैंसिल हो गया। अब 7 बराबर 5 ये तो इम्पॉसिबल है, तो इसको छोड़ दीजिए आप, आपका केवल x बराबर 3 आ गया। आपको पॉइंट निकालना है, तो x तो मिल गया है, y कहाँ से निकालेंगे, इसके अंदर डाल दीजिए। तो y बराबर क्या होगा, 6 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, तो 18 माइनस 9 जो कि आपका 9 आ गया। तो पॉइंट क्या आ गया, x है आपका 3, y है 9, ये आ जाएगा इस तरीके। इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में समझना होगा। पहली बार हमने लाइन को डिफरेंशिएट किया है, यहाँ से स्लोप निकाला, ये फर्स्ट टाइम किया हमने पूरे अपने डिस्कशन में इस चैप्टर के। तो ये बस ध्यान रखने की बात है। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोलाज, दो पैराबोलाज हैं आपके पास, एट द ओरिजिन इज। अब इन पैराबोला के बीच में एंगल निकालना है, आप बस भूल जाइए बाकी चीजें, केवल ये ध्यान रखिए, इसका dy by dx निकालना है, इसका dy by dx निकालना। पहली चीज, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0,0। ओरिजिन यही होता है ना, ये पॉइंट जो होता है 0,0। तो स्लोप निकालिए, स्लोप m1 m2 निकालिए, और बस इसको यूज कर लीजिए। x और y तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। 2y dy by dx बराबर 4a, इसको ले लीजिए। 2x बराबर 4a dy by dx, तो dy by dx क्या हो जाएगा आपका, 2 2 4, तो 2a by y हो गया। यहाँ पर क्या आएगा आपका dy by dx, इसको आप ये 2 जाएगा, x by 2a हो गया। ये तो आप समझ रहे हैं ना कहाँ से आ रहा है ये, एक आपका जो है वो ये आया, एक x by 2a आ गया। अब x और y 0 0 है, ये 0 0 है, तो अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ, मतलब ये नीचे 0 रखता हूँ, यानी कि 2a by 0, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और यहाँ पर 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो एंगल कैसे निकालना है, एंगल आपके पास है। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया। m1 माइनस m2, इसको आप m1 मान लीजिए, इसको m2 मान लीजिए। तो इनफाइनाइट माइनस 0 बाय 1 प्लस इनफाइनाइट इंटू 0। अब इससे आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट माइनस 0 तो इनफाइनाइट ही होता है। इनफाइनाइट इंटू 0, अगर 0 भी हो गया और प्लस 1 किया आपने, तो ये तो पूरा 0 हो गया ना। लेकिन इसको करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ऊपर इनफाइनाइट ऑलरेडी है, कुछ भी करते रहिए इनफाइनाइट ही आएगा। तो किसका मतलब ये है कि tan थीटा आपका इनफाइनाइट आ गया, लेकिन इससे आपका घबराना नहीं है। इनफाइनाइट का क्या करें, इसका कारण ये है कि थीटा जब आप tan इनवर्स इनफाइनाइट करेंगे तो इसका मतलब ये पाई बाय 2 है, क्योंकि tan पाई बाय 2 ये आपका इनफाइनाइट होता है, ये तो आप जानते हैं। तो एंगल क्या आएगा, पाई बाय 2। इसको लिखेंगे आप। इसको स्टेप बाय स्टेप करने का तरीका ये दिया हुआ है, इस तरीके से आप फॉलो कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स दिस एंड दिस एट x इक्वल्स टू 6। तो इस तरीके के काफी सवाल हो गए, फटाफट करते हैं हम। इसको dy by dx करिए, ये क्या आएगा आपका 2, ये 2 साइन स्क्वायर x का हो जाएगा 2 साइन x, ये मल्टीप्लाई है 2 साइन x, फिर साइन x का cos x, यानी आपके पास क्या मिला। अब इसको चाहे तो आप साइन 2x रख सकते हो आप, क्यों, क्योंकि हमारे पास एंगल है, या फिर साइन x cos x की दोनों की वैल्यू निकाल लीजिए, ये भी आपके ऊपर है। तो हो गया 4, इसको रख लीजिए साइन 2x, तो 2 साइन 2x आ गया। अब 2x का मतलब क्या हुआ, ये x तो पाई बाय 6 है ना, तो बेसिकली आप क्या निकालेंगे, पाई बाय 3। पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री, तो 2 साइन 60 डिग्री निकालना है आपको। और आप जानते हैं साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2, 2 इंटू √3/2, यानी कि ये √3 आ गया। पहले वाले का तो ये आ गया। दूसरे वाले पे करते हैं आप, y बराबर cos 2x है, तो dy by dx क्या होगा, इसमें cos x का होता है माइनस साइन x, माइनस साइन 2x हो गया, और 2x का पर 2 हो गया, तो -2 साइन, अगेन पाई बाय 3 निकालना है आपको। और ये होता है कितना, साइन, ये वाला जो एंगल होगा साइन पाई बाय 3 आ रहा है, ठीक है। तो अगेन हम तो साइन 60 डिग्री निकाल चुके हैं अभी। -2 इंटू √3/2 दोबारा कर दीजिए, 2 कैंसिल हो गया, -√3 आ गया। अब आप जानते हैं कि एक इनके बीच में एंगल निकालने के लिए क्या करना होता है, मैं फटाफट लिख देता हूँ। tan थीटा m1 माइनस m2, आप इसमें ले लीजिए √3 माइनस ऑफ √3 डिवाइड बाय 1 प्लस √3 इंटू -√3। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा, ये माइनस था ना, ये 2√3 ऊपर हो गया, और 1 माइनस √3 इंटू √3 3 होगी, तो 2√3 डिवाइडेड बाय -2, तो -√3 हो गया ये बेसिकली, है ना।
ना, ये -√3 नहीं होगा क्योंकि अच्छा -√3 है, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि ये तो मॉडुलस में होता है, तो हम माइनस हटा देते हैं। ये हो गया tan थीटा बराबर √3। और tan थीटा √3 कब होता है? ये π/3 पे होता है, मतलब 60 डिग्री पे। tan π/3 या tan 60 डिग्री जो होता है √3 के बराबर होता है, तो आप सीधा π/3 पकड़ लीजिए, इससे ये आपका आंसर आ जाएगा। और करना कैसे है इसको ये देख लीजिए, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन है जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी टेंजेंट टू द कर्व दिस। अब इसमें बताना है क्या है। अब इसको एक एक करके करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमको एंगल निकालना पड़ेगा और वो हम देख के आगे बढ़ते हैं। देखिए एनी टेंजेंट टू द कर्व, इसका मतलब हम पहले आप dy/dx निकाल लीजिए, यहीं से समझ में आ जाएगा। dy/dx क्या होगा इसका? ये हो जाएगा 7 to the 14 x⁻6 + 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 14 × x⁻6 + 3 करें तो x⁻6 इसका मतलब क्या है? x²3। और कोई भी x² होता है हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है हमेशा ये पॉजिटिव मिलेगी आपको 14। अच्छा मिनिमम इसकी वैल्यू मान लीजिए 0 है। अगर मिनिमम इसकी 0 है क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू 0 होती है, +3, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू आपको 3 मिलेगी। आप ये लिख सकते हो कि dy/dx हमेशा >3 होगा, है ना। और ये भी आपको मैंने बता दिया कि ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, 3 से बड़ा होगा। अब ये भी कह सकते हो कि भाई हमको tan थीटा निकालना है तो ये 3 से तो काम नहीं चलेगा, तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमेशा 0 से बड़ा होगा। 3 से बड़ा तो 0 से अपने आप बड़ा हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं इसको tan थीटा हमेशा 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है? अब आप आइए यहाँ पर ऐड शुगर टू कॉफी। अब थीटा किस पे है? यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। इस जगह पे ऑल का मतलब ये होता है कि सारे सारे पॉजिटिव होते हैं। तो tan थीटा >0 का इसका मतलब है कि थीटा कहाँ पर होगा? इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? 0 से लेकर π/2। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेंजेंट होगा कर्व का वो हमेशा x एक्सिस से एक एक्यूट एंगल बनाएगा। मतलब ये एंगल ऐसे हो सकता है, ये एंगल ऐसे हो सकता है, तो एक एक्यूट एंगल बनाएगा। क्लियर है? आप इट मेक सेंस? तो यही इसका उत्तर होगा, यानी कि आप ये इसको बताएंगे कि ये tan थीटा हमेशा >0 होगा और ये एक्यूट एंगल बनाएगा, इसलिए आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। द पॉइंट ऑन द कर्व दिस वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक इक्वल इंटरसेप्ट विद द x एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट विद द x एक्सिस, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है? पहली चीज तो ये है कि हमारे पास फर्स्ट हमें कुछ समझ में अगर नहीं आता है तो पहले तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूं। 9 × 2y dy/dx बराबर 3x², यही हो ना। तो dy/dx कहां से आएगा? ये 3 3 9 हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं x²/6y। ऑलराइट, यानी कि स्लोप ये आ गई आपके टेंजेंट की, ये स्लोप हो गई टेंजेंट की। लेकिन आपको कहा है नॉर्मल टू द कर्व, तो नॉर्मल का क्या होगा? नॉर्मल और टेंजेंट को मल्टीप्लाई करो तो -1 आता है, इसके स्लोप को मल्टीप्लाई करो, या फिर -1 के अंदर उठा के ये रख दीजिए नीचे, तो x²/6y। तो ये भैया मैं dy/dx बता रहा हूं आपको, ये नॉर्मल का है, ध्यान रखिएगा, है ना। यानी कि मैं -1/dy/dx कर रहा हूं, तो जो स्लोप होगी वो होगी 6y यहां तक क्लियर है? तो स्लोप जो नॉर्मल की है वो तो ये आ गई, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि स्लोप इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए एक लाइन जो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, यानी कि ये अगर 2 है तो ये भी 2 होगा। अब इक्वल इंटरसेप्ट का बनाने का मतलब ये एंगल क्या होता है? ये है 45 डिग्री, तभी तो ये बनाएगा इक्वल इंटरसेप्ट। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन ये ऐसे भी हो सकती है लाइन, ये भी तो हो सकती है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 135 डिग्री भी हो सकता है। इसका मतलब जो स्लोप है, अब सीधे ले लीजिए tan 45 डिग्री क्या होगा, tan 135 डिग्री क्या होता? एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। ये 1 है तो -1 भी होगा साथ। तो आप स्लोप एक नहीं लिखेंगे, +-1 लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके पास दो चीजें हैं, एक बार आप -6y/x² को 1 से इक्वेट करिए, एक बार आप -6y/x² को -1 से इक्वेट करिए। क्लियर है ना? अब इसको इक्वेट करते समय आप कहोगे कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूं? इसको सॉल्व कैसे करें? तो हमारे पास ये जो y² है या x² है, इसको हम यूज कर सकते हैं। यानी अगर ये -6y = x² बन रहा है, ये भी -6, ये तो 6y = x² बन रहा है, दोनों में एक ही चीज बनेगी। क्या बनेगी? हमको ये पता है कि y² बराबर क्या है आपका x³ है, यही है ना। y² बराबर x³ 9 है, तो ये y² है। तो एक काम करिए, दोनों को हम जरा स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करें तो क्या आएगा? 6 6 36, y² बराबर x⁴, यहां भी कर देते हैं 36, y² बराबर x⁴, और इस y² की जगह ये डाल दीजिए x³ 36 x³ बराबर x⁴। यहां पर भी यही चीज आ जाएगी, तो आपको कुछ करना नहीं क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या बना आपका? इससे 1 हटा दीजिए, x आ गया, x³ है, ये 9 4 36, तो x बराबर 4 आ गया। दोनों ही केस में आपके x बराबर 4 आ रहे हैं। या फिर इसको इस तरीके से करना है कि भाई हम प्रॉपर सोल्यूशन करें, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। ये वाला मैंने एक स्टेप बता दिया है, लेकिन यहाँ रुकना नहीं है आप। कैसे? ये जो है ना, इस तरीके से नहीं होगा। 9 4 36 किया मैंने, फिर से बता रहा हूँ आपको हमने क्या किया, या इसको करके दिखाता हूँ आपको। 36
वाई स्क्वायर की जगह हमने लिखा एक्स क्यूब बाय वाई बराबर एक्स की पावर 4, नहीं सॉरी 9 4 जो 36 हो, तो ये हो गया, इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, एक्स की पावर 4 माइनस 4 एक्स क्यूब बराबर 0, तो एक्स की पावर क्यूब बाहर ले लीजिए आप इससे, तो एक्स माइनस 4 बराबर 0 होगा, तो या तो x बराबर 0 है या x बराबर 4 है। समझ में आ गया आपको, x बराबर 0 है या x बराबर 4 है। तो x बराबर, अब यहां पर आइए, x बराबर 0 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, y स्क्वायर बराबर 0, यानी कि y बराबर 0। हाँ, इसी जगह मैं x को 4 रख दूं तो y स्क्वायर क्या बनेगा, 4 क्यूब बाय 9, और 4 क्यूब बाय 9 क्या होता है, अगर आप ये देखें 4 क्यूब बाय 9, इसमें आप ये रूट है तो इसको रूट ले लीजिए, ये भी तो हो सकता है, रूट है, और रूट हमेशा प्लस माइनस में आंसर देता है, तो इसका मतलब 4 क्यूब है तो 4 तो बाहर निकाल दो आप, फिर 2 आ जाएगा और 3, यानी 8/3 आ गया, प्लस माइनस 8/3 आ गया। तो x अगर आप 4 रखते हो तो y कितना आ रहा है, ये जो 2 पॉइंट है ना, y आया प्लस माइनस 8/3, ये हो गया। तो अब आप देखें, अच्छा 0 रखेंगे तो हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है, या 0 0 ऑप्शन होना चाहिए, एक तो हमारे पास 0 0 ऑप्शन है, वो तो यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन 4 और प्लस माइनस 8/3 दिख रहा है, 4 के साथ प्लस 8/3, 4 के साथ माइनस 8/3, तो इसका उत्तर A और C दोनों है, ध्यान रहेगा, दोनों पॉइंट, दोनों आंसर है इसके। इसको जो करने का तरीका है स्टेप बाय स्टेप, वो कुछ ऐसे करेंगे आप, जरा अगर डायग्राम बना देंगे तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा, ये मेरा आपसे आग्रह है। एक लाइन है, वो टेंजेंट है इस कर्व को, ये कर्व कुछ भी हो सकता है, और हम ये एक लाइन बना रहे हैं इस पे ऐसे करके, तो टेंजेंट जो है वो ये है, और वाई स्क्वायर बराबर 4x है, तो पहले तो dy बाई डी एक्स कर देते हैं, सबसे पहला काम, 2y dy बाई डी एक्स बराबर 4, तो dy बाई डी एक्स आ गया आपका, 2 से काट दीजिए, 2 बाय वाई। अब ये जो स्लोप है वो इस लाइन की स्लोप होगी, y बराबर mx प्लस 1, तो यही है ना, इसकी स्लोप क्लियरली m दी हुई है, तो 2 बाय वाई बराबर m, तो m या ये कहें ये जो है इसको हम 1 रख देते हैं, ये पहली कंडीशन होगी। अब इससे जरा लेके आइए यहाँ पर, y बराबर mx प्लस 1, तो mx बराबर y माइनस 1, x बराबर y माइनस 1 बाय m, ये तो पहला हो गया। यहाँ से x क्या मिल रहा है आपको, x यहाँ से मिल रहा है y स्क्वायर बाय 4। अब क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम, दोनों x बराबर ही है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए, तो मैं बराबर कर देता हूँ y माइनस 1 बाय m को y स्क्वायर बराबर 4 से। अब इससे क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे y निकालने, ठीक है साहब, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा ये जो m है इसको हम परिवर्तित करेंगे, m को ऐसे नहीं रख सकते, m जो है वो 2 बाय y है, तो y माइनस 1 बाय 2 बाय y बराबर y स्क्वायर बराबर बाय 4, तो ऊपर ये गया ऊपर y इंटू वाई माइनस 1 बाय 2 बराबर y स्क्वायर बाय 4, ऐसे कर सकते हैं, 2 2 4, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2y माइनस 1 बराबर y स्क्वायर, यानी 2y स्क्वायर माइनस 2y बराबर y स्क्वायर। तो इससे हमें y की कुछ वैल्यू मिल सकती है। अगर आप देखें, मैं इसको इधर लेके आऊं, पहले तो मैं सबको y से अगर डिवाइड कर, 2y स्क्वायर है ना, इसको यही ले आओ आप, तो 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y बराबर 0, वाई स्क्वायर माइनस 2y बराबर 0, y बाहर ले लीजिए तो y माइनस 2 बराबर 0, तो इससे या तो y 0 होगा या y बराबर 2 होगा, राइट। अगर y बराबर 0 है तो m कितना आना चाहिए, 2 बाय वाई, m क्या आएगा 2 बाय 0 यानी कि इनफाइनाइट। अगर y बराबर 2 है तो m कितना आना चाहिए, 2 बाय 2 यानी कि 1। अब आप देखें इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट और 0 है, तो द वैल्यू ऑफ m इज व्हाट, m हमारे पास क्या आ रहा है, m एक बार इनफाइनाइट आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, मैच करा लीजिए कौन सा, ये वाला दिख रहा है, ये इसका उत्तर हो गया ना, एक ही तो मैच कर रहा है इससे, ये इसका उत्तर हो गया। तो जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है उसको आप इस तरीके से फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द नॉर्मल एट द पॉइंट 1 1 ऑन द कर्व, यानी कि आपके पास एक कर्व है, इन्होंने कहा ये पॉइंट आपको दिया है 1,1, इस पे नॉर्मल निकालनी है आपको, यानी इक्वेशन निकालनी बेसिकली। तो आप इसको पहले dy बाई डी एक्स कर लीजिए, 2 डिफरेंशिएट कर लीजिए, 2 dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x बराबर 0, 2 dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 2x, 2 हटा दीजिए, तो dy बाई डी एक्स आपका हो गया बराबर माइनस एक्स, ठीक है जी। अब ये स्लोप है टेंजेंट का, किसका, टेंजेंट का, तो स्लोप नॉर्मल का क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाई ये माइनस एक्स, ये तो हो जाएगा, है ना, -1 डिवाइडेड बाई माइनस एक्स यानी कि 1 बाय एक्स, लेकिन x क्या है, x 1 है, y 1 है, तो यहाँ रख दीजिए 1 बाय 1 यानी कि 1, तो नॉर्मल का स्लोप 1 हो गया। पॉइंट भी है आपके पास, तो इक्वेशन बना दीजिए, y माइनस वाई 1, ये x y यहाँ से लेंगे, y माइनस वाई 1 बराबर mx माइनस x 1, और m आपका 1 है, तो y माइनस 1 बराबर x माइनस 1, ये कट जाएगा, y बराबर x यानी x बराबर y, या फिर इस तरह ले आइए इसको, तो x माइनस वाई बराबर 0, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी, x माइनस वाई बराबर 0, ये है इसको करेंगे कैसे, पहले टेंजेंट निकालना होगा, फिर हम नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे, तब होगा। द नॉर्मल टू द कर्व दिस पासिंग थ्रू 1,2, ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन पिछली बार की तरह हो गया अभी जो किया। फिर फटाफट मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, 2x बराबर 4 dy बाई डी एक्स, 2 2 4, तो dy बाई डी एक्स हो गया आपका x बाई 2, यहाँ तक ठीक है। लेकिन ये जो है वो आपका
टेंजेंट का स्लोप है, हम नॉर्मल का निकालेंगे तो क्या होगा, -1/x/2, यानी कि हो गया -2/x। ये हो गया, x 1 लेना है, y आपको 2 लेना है, तो -2/x यानी कि 1 लेंगे, तो -2 इसका स्लोप हो गया। अब ये स्लोप मिल गई, हमारे पास 1, 2 पॉइंट है, तो y - y1 यानी कि 2 ले लीजिए बराबर m x - x1, y - 2 बराबर -2x + 2, सबको इधर ले आइए, 2x + y, यहाँ आएगा तो -4 बराबर 0, या इसको 2x + y बराबर 4 बोल सकते हैं आप, यहाँ पर एक भी नहीं है, नन ऑफ दिस इसका उत्तर। इसको ऐसे करेंगे, बड़ा इजी सवाल था ये, आराम से कर सकते हैं आप। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब ये MCQ चैप्टर 16 की खत्म होती है, अपना ख्याल रखें।